सहारनपुर, जहां योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने, सुनिए। तो सहारनपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये बड़ा अमाउंट देते हुए मुख्यमंत्री, बता दें कि आज जो सहारनपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज कानून व्यवस्था को लेकर बैठक लेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है, श्रावण मास आने वाला है, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज ये सहारनपुर का दौरा मुख्यमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी कुछ ही देर में यहां पर जनता को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक लेंगे जो कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई होगी कि किस तरीके से व्यवस्था करनी है कांवड़ यात्रियों के लिए और किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आने पाए, कोई अराजकता ना फैलाने पाए, ये सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों से जानकारी लेंगे कि व्यवस्थाएं कहां तक पहुंची, तैयारियां किस स्तर पर की जा रही हैं। साथ ही सहारनपुर में जो कानून व्यवस्था है उसके मद्देनजर भी ये मीटिंग होनी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे और देखिए मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करने के लिए। देखिए सहारनपुर का मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जनता को संबोधित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर चेक वितरण भी किया है। परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी कुंवर ब्रजेश सिंह जी, श्री जसवंत सिंह सैनिक जी, लोकप्रिय विधायक सहारनपुर नगर श्री राजीव गुंबर जी, महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी, मान्य विधायक गण श्री देवेंद्र निम जी, कीरत सिंह जी, मुकेश चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती वंदना वर्मा जी, यूपी सिडको के अध्यक्ष श्री वाईपी सिंह जी, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह राणा जी, महानगर अध्यक्ष श्री शीतल बिश्नोई जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, पूर्व सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, हमारे सभी पूर्व विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज इस कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बने हुए मेरे सहारनपुर के उपस्थित बहन और भाइयों, मैं मां शाकंभरी और मां त्रिपुरबाला सुंदरी की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आप पिछले 3 घंटे से यहां बैठ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके सहारनपुर के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को यहां पर दिखा रहे हैं। बहन और भाइयों, जब विकास के लिए जज्बा होता है तो जज्बे का परिणाम विरासत और विकास के बेहतर समन्वय के रूप में हमारे सामने आता है। और आज इसीलिए मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद 620 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के उपहार सहारनपुर नगर और देहात की जनता जनार्दन को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत
आनंद की अनुभूति हो रही है। आप सबको मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के कार्यक्रम को सहारनपुर से शुभारंभ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और उनके हाथों में बैग उन्हें प्राप्त हो रहा था। ये बैग केवल बैग नहीं, नए भारत की वह उड़ान है जिसे ये बच्चे विकसित भारत के रूप में पहुंचाने का काम करेंगे। आज विकास की जिन योजनाओं को यहां पे शिलान्यास से लोकार्पण हो रहा है, यही योजनाएं विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। बहन और भाइयों, हम सबको इस बारे में याद रखना होगा। हम सब इस बात को ध्यान में रखें कि मजबूत विरासत की मजबूत नींव पर ही एक सुदृढ़ विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाया जा सकता है। और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है कि हम इन दोनों में बेहतर समन्वय बनाएं। आज मुझे अच्छा लगता है, याद करिए 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस सहारनपुर की धरती पर आए थे। दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। 12,000 करोड़ रुपए की एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर सहारनपुर की देश की राजधानी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करता है। अब सहारनपुर का व्यक्ति जब सहारनपुर से दिल्ली के लिए चलता है तो उसे पता ही नहीं लगता है कि अगले 1.5 घंटे के अंदर वह दिल्ली पहुंच चुका होता है। यानी विकास की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को भी इसी प्रकार की उड़ान दे रहा है। बहन और भाइयों, जितनी अच्छी सड़कें होंगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उतनी ही विकास की रफ्तार भी तेज होगी। और विकास की रफ्तार जितनी तेज होगी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होकर के आगे बढ़ेगी। यही तो 2017 के बाद हुआ। दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। बहन और भाइयों, नहीं तो सहारनपुर वासियों को यहां से दिल्ली या देश के किसी कोने में जाने के लिए देहरादून जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता था। अब दिल्ली या देहरादून नहीं, सहारनपुर से ही उड़ान भरेगी। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी। अब सहारनपुर में अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है और बाकी द्वितीय चरण के उन्नयन के कुछ कार्यक्रमों की आज आधारशिला भी रखी जा रही है। सहारनपुर में पेयजल की शुद्ध व्यवस्था हो और यहां के जो नाले हैं, इनमें सीवेज का पानी या ड्रेनेज का पानी वैसे ही न बहे, इसके लिए एसटीपी की व्यवस्था भी यहां पर प्रारंभ करने के लिए आधारशिला रखी जा रही है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, आज सहारनपुर ने करके दिखाया है। सहारनपुर में दिखाई देता है और सहारनपुर में भी उसका अधिकार मिलता क्यों नहीं। यहां के कारीगरों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी
वुड कार्विंग की अपनी परंपरा को जीवित रखा और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वह सहारनपुर को वैश्विक पहचान दे रहा है। 600 करोड़ रुपए से अधिक की यहां पर वुड कार्विंग से जुड़े हुए प्रोडक्ट यहां से एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, ये एक्सपोर्ट की ताकत ही हमारी वास्तविक ताकत है। जिस देश के पास एक्सपोर्ट की जितनी ताकत होगी वह उतना ही धनी। तो देखिए, सहारनपुर की खासियत बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा सहारनपुर की बहुत क्षमताएं हैं। सहारनपुर को आज 7,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चेक वितरण भी मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर किया गया। कई परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया गया और ये भी बताया कि धीरे धीरे सहारनपुर अपने लिए नए कीर्तिमान खुद स्थापित कर रहा है। यहाँ के युवा बड़े बड़ी जगहों पर काम कर रहे हैं। यहाँ की स्किल्स पूरी दुनिया में सराही जा रही हैं और सहारनपुर अब सिर्फ एक जगह नहीं है, सहारनपुर विकास की नई बयार बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में मौजूद हैं और यहाँ जनता को संबोधित कर रहे थे, आपने सुना। और साथ ही ये भी आपको बताते चले कि इस जनसभा के बाद मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, जिस बैठक में अधिकारी मौजूद होंगे। बताते चले कि इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे, जो कि ये सुनिश्चित करेंगे कि कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और क्या कमी रह गई है, क्या चीजें बाकी है, उसको मुख्यमंत्री उसको लेकर दिशा निर्देशित करेंगे। सहारनपुर को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात आज दी है। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जनप्रतिनिधियों को भी आप देख रहे हैं। तो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सहारनपुर को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको सहारनपुर से दिखा रहे हैं। वार्डों की चिंता करती है, सभी 762 नगर निकायों की चिंता करती है। सभी 75 जनपदों में विकास समान रूप से होता है और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने यहां के नगर विधायक जिन्होंने लगातार विकास में रुचि ली और विकास में रुचि लेने के साथ लगातार पैरवी करते हैं। राजीव गुंबर, उन्होंने विकास में रुचि ली तो आज बस स्टेशन आपके यहां बन रहा है। उन्होंने और महापौर ने रुचि ली तो स्मार्ट रोड बन रहे हैं। उन्होंने रुचि ली तो यहां पर विकास के वे सभी कार्य आ पा रहे हैं जो कभी सपना था। और इस मंच पर जिन जनप्रतिनिधियों को आपने जिताया है ना, ये पांचों जनप्रतिनिधि और हमारे दोनों सांसद जो हार गए थे, हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। उन्होंने भी विकास के साथ हाथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का संकल्प लिया। परिणाम है इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है और परिणाम है सरसावां का एयरपोर्ट भी बन रहा है। बहनों और भाइयों, यही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले लोग आपको कमजोर कर रहे हैं। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। आप देखो ना, इनका दोहरा चरित्र। ये लोग हैं जिन लोगों की कभी आस्था नहीं थी, जो लोग हमेशा हिंदू आस्था को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ते थे,
जो कभी मां शाकंभरी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वहां की सुविधा को देखने के लिए नहीं गए, जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया था, जो मथुरा वृंदावन का विरोध कर रहे थे, जो सुखतीर्थ का विरोध कर रहे थे, उपेक्षित छोड़ दिया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के हमेशा आंदोलन का विरोध किया था, तो देखिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने मिला आपका ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि भगवान राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंध। देखिए मुख्यमंत्री को आपने कहते हुए सुना कि विपक्ष आज सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन जिसने कभी राम के दर्शन नहीं किए, जो राम के मंदिर में नहीं गए, जो कृष्ण और राम के अस्तित्व को हमेशा नकारते रहे, वो आज राजनीति करने के लिए मुद्दे उठाते हैं।